सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लीनियर इक्वेशंस की एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेके आया। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्पीड ऑफ द स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड है, लाइक जो पानी का बहाव होता है उस पर डिपेंड है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आप एक बार क्लियर कर लीजिए। बाकी ये मैंने एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है, इसके बाद मैं आपके और कुछ कुछ टफ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा इसके ऊपर। बट ये क्वेश्चन बहुत मुझे अच्छा लगा क्योंकि क्या है, बेसिक है बट क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में है, हल्की सी कंफ्यूजन इसमें आती है। तो वो हमको एक बार हम करेंगे तो इसमें हमारी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली जो स्ट्रीम वाली क्वेश्चंस होती है उसके अंदर आपको ध्यान ये देना है कि इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक टर्म यूज होता है अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, जो पानी का बहाव अगर इस तरफ है तो हम उसके ऑपोजिट में जा रहे हैं। ठीक है, पानी का बहाव अगर ऐसे है तो अपस्ट्रीम मतलब पानी के ऑपोजिट में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखो अगर आप पानी के ऑपोजिट में जाओगे तो आपको अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, क्यों लगता है? क्योंकि आपकी जो बोट की स्पीड है, तो स्ट्रीम की स्पीड अपोजिट है, मतलब पानी का बहाव अपोजिट है। तो बोट की स्पीड से स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपको क्या करनी है, माइनस करनी है। और एक टर्म क्या यूज होता है आपको, एक टर्म यूज होता है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव में बोट बह रही है। ठीक है, मतलब पानी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बोट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में है बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड में पानी के बहाव की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और आप अपने डेस्टिनेशन में क्या हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाओगे। तो वो ध्यान देना है आपको। बाकी ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कुछ वर्ड्स वगैरह यूज किए हैं उसको भी हम लोग इधर समझेंगे। अब यहाँ क्या कहना चाहता है, ए पर्सन रोइंग, ए पर्सन रोविंग। तो रोविंग मतलब क्या होता है, वो एक पर्सन क्या कर रहा है, बोट चला रहा है। तो क्या हो जा रहा है, रोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। क्या बोला इसने, अगर पानी स्टिल है मतलब पानी मूवमेंट नहीं कर रहा है तो बोट कितने स्पीड में चल पाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? मतलब पानी अगर आपका स्टिल है, स्टिल मतलब ठहरा हुआ पानी, उसमें वो बोट चला रहा है तो उसका स्पीड कितना रहता है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या बोल रहा है, तो एक पर्सन जो 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में चलाता है वो क्या बोल रहा है, टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मतलब क्या हो जाता है, वो थ्राइस टाइम लेता है। देखो ट्वाइस, थ्राइस, ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3 टाइम्स। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। तो थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मतलब 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, मैंने आपको बताया डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाता है, पानी का बहाव के डायरेक्शन में जाना है। तो क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आपको हेल्प करेगा मूव करने के लिए, तो आप कम टाइम में पहुंचोगे। तो वो ये कहना चाहता है कि डाउनस्ट्रीम 40 किलोमीटर अगर मैं बोट से ट्रैवल करता हूँ, बोट चला के मैं करता हूँ, तो 40 किलोमीटर जाने के लिए जितना टाइम लगता है वही 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के अपोजिट जाने में हमको क्या करता है, 3 टाइम्स टाइम लगता है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपका एक बोट है, एक पर्सन उसको चला रहा है, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में वो क्या करता है, 3 टाइम्स टाइम लेता है, किसका, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने का। तो हमको पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब है क्या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो बेसिकली क्या हो जाता है, जब ये स्ट्रीम की क्वेश्चन आती है तो नॉर्मली ये नहीं दिया हुआ रहता है, तो इसको हम लोग को निकालना रहता है। बट यहाँ क्या दे दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको क्या दे दिया, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द बोट दे दिया हुआ है। तो आपका एक ही वेरिएबल आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में ये दिया हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन बेसिकली क्या इसमें एक ही वेरिएबल आपको निकालना है। तो अभी हम लोग देखेंगे फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, अच्छे से समझना है इसको। सो पहले क्या करेंगे, पहले वेरिएबल ले लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
अब लोगों का कंफ्यूजन क्या होता है कि लाइक मैं अपस्ट्रीम का जब स्पीड निकालूंगा तो 5 माइनस एक्स लिखूंगा कि x माइनस 5 लिखूंगा। हमेशा याद रखो, पानी चाहे अपस्ट्रीम, पानी चाहे मतलब बोट मेरा चाहे पानी के ऑपोजिट चले, पानी के डायरेक्शन के, पानी के बहाव के ऑपोजिट चले या पानी के सेम डायरेक्शन में चले, ठीक है, दोनों में ध्यान ये देना है कि बोट आगे चल रही है, बोट पानी को क्रॉस करके चल रही है, पानी बोट को नहीं बहा रही है, बोट पानी को क्रॉस करके चल रही है, वो आपको ध्यान देना है। तो हमेशा आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो बोट की स्पीड है उससे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम माइनस करना है, उससे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम प्लस करना है, ये आप ध्यान दो, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कर दिया, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मेरे को अपस्ट्रीम जाना है और डाउनस्ट्रीम जाना है, तो पहले मैं ध्यान दूंगा क्या किलोमीटर सेम है या अलग अलग है। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम है और यहाँ भी क्या है 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपस्ट्रीम की स्पीड निकालते हैं। अपस्ट्रीम तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपस्ट्रीम में भी 40 किलोमीटर और आपका, तो डिस्टेंस हो गया आपका अपस्ट्रीम में 40 किलोमीटर और मेरे को एक स्पीड लेना पड़ेगा। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड कितना हो जाएगा बोलो, स्पीड हमारा स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x और बोट की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड माइनस होगी किसमें, अपस्ट्रीम में। क्यों, देखो पानी, ये पानी है अगर, तो पानी अगर इस डायरेक्शन में बह रहा है तो जो बोट है वो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बोट क्या कर रहा है, पानी को क्रॉस करके आगे बढ़ रहा है। तो इसका स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर हमने पकड़ा, किसका, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, और बोट का स्पीड कितना दिया था आपको 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो पानी का बहाव इस तरफ है और बोट इस तरफ मूव कर रहा है, तो क्या करेगा, बोट को वो इतने स्पीड से, उसका बोट की स्पीड ये अपने स्पीड से कम कर देगा, मतलब 5 माइनस रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, क्योंकि क्या है पानी इस तरफ से बह रहा है और बोट इस तरफ से चल रहा है। तो स्पीड कितना हो जाएगा अपस्ट्रीम में, बोट की स्पीड माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस और स्पीड क्यों लिए, क्योंकि आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है वो किस पे दिया हुआ है, थ्राइस एज मच टाइम, थ्राइस एज मच टाइम, मतलब आपको इक्वेशन किस पे बनाना है, टाइम के ऊपर। और टाइम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो मैं क्या निकाल देता हूं, अपस्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा, अपस्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब 40 बाई 5 माइनस एक्स, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम के लिए निकालेंगे। डाउनस्ट्रीम में हमारा डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम में भी डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर, और स्पीड कितना हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम में क्या हो रहा है देखो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मतलब क्या कर रहा है, वो जो पानी है वो भी ये डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है, और जो बोट है वो भी ये डायरेक्शन में चल रहा है। तो बोट 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरा, स्पीड ऑफ द बोट क्या था 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम की टाइम निकाल देंगे, क्योंकि क्या किया है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम का रिलेशनशिप दिया हुआ है, थ्राइस एज मच एज टाइम। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो कितना हो जाएगा 40 बाई 5 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये भी कितना हो जाएगा आवर में, ठीक है।
कभी कभी ये मीटर पर सेकंड में देगा तो आपको मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा सब कुछ। अभी क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपकी क्या कह रही है, देखो। अब हमने क्या किया, आपको बता दूं, कोई भी अपस्ट्रीम की क्वेश्चन आए, डाउनस्ट्रीम की क्वेश्चन आए, ठीक है, आपको क्या करना है, पहले स्पीड ऑफ द स्ट्रीम लेना है, स्पीड ऑफ द बोट लेना है, डिस्टेंस कितने कितने ट्रैवल हो रहे हैं, अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है और टाइम निकालना है, ठीक है। ध्यान देना है हमारा इक्वेशन किस पे बना हुआ है, बाकी क्या हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए पर्सन, आप देखो यहाँ पे कमा दिया हुआ है, कमा मतलब क्या करता है, सेंटेंस को ब्रेक करता है। तो आप ध्यान दो, अ पर्सन, अगर ये कॉमा है तो डायरेक्ट इधर आ जाओ, अ पर्सन टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एज इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो क्या हो जाता है, अपस्ट्रीम जाने के लिए 3 टाइम्स ज़्यादा लेता है टाइम डाउनस्ट्रीम जाने के लिए, ठीक है। और अगर सपोज कभी ये कंफ्यूजन करे कि ये ज़्यादा है ये कम है, थ्राइस मतलब डाउन अपस्ट्रीम का ज़्यादा है डाउनस्ट्रीम का ज़्यादा है, तो अगर ये मन में कभी भी आपको कंफ्यूजन आए तो आप इतना ध्यान देना, कभी भी अपस्ट्रीम जाने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सीढ़ियाँ उतर रहे हो टाइम कम लगेगा, समझ में आए। आप ऐसे हिल में चढ़ रहे हो टाइम ज़्यादा लगेगा, हिल से उतर रहे हो टाइम कम लगेगा। सिमिलरली अपस्ट्रीम है, पानी के बहाव के अपोजिट जाओगे टाइम ज़्यादा लगेगा, पानी के बहाव के सेम डायरेक्शन में जाओगे टाइम कम लगेगा। तो ये क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। तो देखो हमारे जो ये क्या बोल रहा है, ए पर्सन टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 40 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स, ये मेरा क्या है, अपस्ट्रीम जाने का टाइम है। और डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम कितना है, 40 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स। अपस्ट्रीम जाने का टाइम है 40 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स और डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम है 40 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स। अब आपको ध्यान देना है, अगर फिर भी कंफ्यूजन आएगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का तो ध्यान देना, ये प्लस में है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर छोटा है, ऊपर के दोनों नंबर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब ये कम है तो इसका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स। फिर भी मैं क्वेश्चन से आपको एक बार और समझाता हूं। ए पर्सन टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अ पर्सन टेक्स टाइम इन गोइंग अपस्ट्रीम कितना, थ्राइस ऑफ इन गोइंग 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो अब क्या करना है, हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पे 40 बाई 5 माइनस एक्स के अलावा कोई भी टर्म नहीं है, मतलब ये एक न्यूमरेटर है ये एक डिनोमिनेटर है, ओके। आपका देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मतलब ये एक टर्म हो गया और इधर भी क्या है, कोई दूसरे टर्म्स नहीं है, ये न्यूमरेटर हो गया डिनोमिनेटर हो गया, तो ये 40 और ये 40 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या, 1 बाई 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3, सो 3 बाई 5 प्लस एक्स। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 होल इंटू 5 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 3x। आप x को इधर ले आओ और ये नंबर को उधर भेज दो, तो माइनस 3x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसके साथ 4x, और ये 5 इधर जाएगा तो 15 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10 बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 5 10, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हेंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हेंस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो आज की वीडियो में हमने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिए। बाकी मैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के ऊपर एक आध दो क्वेश्चन और लेके आऊँगा ताकि
आपकी कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो पाए। मेरे को लेना है, क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन ऐसा भी बताना है जिसमें आपका स्टिल वाटर का स्पीड नहीं दिया हो और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी नहीं दिया हो, दोनों निकालने दिया हो और उनके रिलेशनशिप दिए हुए हो। तो ये क्वेश्चन भी मुझे डिस्कस करना है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।